वरना ईमान के लुटेरे चारों तरफ बैठे हुए, जहन के घोड़े दौड़ाए। वो एक गया था ना बेंगलोर में कोई डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लेकर के, वो डिप्लोमा, अब ये बताएं, हर कोई इस बात से आगाह है, कोई मेरी बात को झुठला नहीं सकता इस बात से। वो क्या है कि अगर हम कहें कि मुंशी मौलवी का इम्तिहान दे करके हम बहुत बड़े अल्लामा हो गए, तो किसी के निगाहों से ये बात मख्फी नहीं है, छुपी हुई नहीं है कि कौन जानता कितनी मेहनत करके इंसान मुंशी और मौलवी का इम्तिहान देने जाता है। अल्लाह, कुछ लोग हैं अपने फ्यूचर का ख्याल रहता है, अपने मुस्तकबिल की फिक्र करते हैं, रात रात भर मेहनत करके जाते हैं अपने मुस्तकबिल को उजागर देखने के लिए, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, वो भी इम्तिहान गाह में बैठते हैं जिन्हें उर्दू से कुछ लेना देना ही नहीं है। हाँ, हमने देखा है, जानते हैं अजीज। अब वो कहे कि बहुत बड़े अल्लामा है कि नहीं, और फिर उसके बाद अपने जहन से गढ़ करके कुछ भी सुनाता चला जाए, कुछ भी बताता चला जाए, तो फिर इसको तो ईमान की चोरी ही कहेंगे ना। बहुत ईमान के लुटेरे हैं, अपने रूह को, अपने जो है ईमान को मजबूत बनाने की जरूरत है अजीजान मिल्लत इस्लामिया। और वो कब होगा, जब हम उलमाए किराम के नूरानी और हक्कानी बयान को सुनेंगे। वो कब होगा, जब हम हुजूर की महफिलों में जाएंगे। वो कब होगा, जब हम सरकार की महफिलों से वाबस्तगी इख्तियार करेंगे, तब जाकर के होगा। हाँ अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमने देखा है, हम जानते हैं, बहुत से लोगों को हमने देखा है जिन्होंने मदरसे में तालीम हासिल नहीं की है। हमने बहुत से ऐसे लोगों को पाया जो कभी मदरसे की दहलीज को पार नहीं कर पाए, लेकिन उनकी जिंदगी में जो रोजाना के मसाइल पेश आते हैं, जो शरई मसाइल है, हमने देखा कि हर चीज को वो जानते हैं, नमाज और रोजा के एक एक रुकन को जानते हैं। हमने पूछा है फला जरा बता तो सही, तुझे ये चीजें मालूम कहां से हुई है? तू तो कभी मदरसे में गया नहीं, तूने कभी किसी मदरसे से तालीम हासिल नहीं की है, आखिर तुझे ये बातें मालूम कहां से हैं? अल्लाह अकबर, गुलामान मुस्तफा ने जवाब दिया था, मौलाना सुनो, क्या हुआ हम मदरसे में ना जा सके, क्या हुआ हम दरसगाहों में जाकर के ना पढ़ सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी सहीहुल अकीदा घराने में पैदा हुए हैं, और आज हमें जो कुछ भी मालूम है वो हुजूर की महफिलों से, उलमाए किराम की तकरीरों से मदारिस का काम करती हैं। कब? जब हम इन्हें उसी निगाह से देखें, तब जब हम इन्हें इनके आदाब के साथ, महफिलों के आदाब और उसूल के साथ महफिलों में आए, तब उलमाए किराम के बयान को सुन करके सिर्फ मजा लेने के लिए आएंगे, तब नहीं कुछ होने वाला। उलमाए किराम के बयानात को सुन करके कुछ हासिल करने के लिए आएंगे, तब होगा। हाँ, अगर हम ये अपना मेयार बना लेना कि हमें तकरीर सुन करके मजा नहीं लेना है, हाँ, हमें तकरीर सुन करके कुछ हासिल करना है। उसके बाद देखिए, ये जितने जो है इल्म, तालीम और ताल्लुम से कोई लेना देना नहीं, उसके बाद भी स्टेज पे बैठ जाते हैं, देखिए कैसे छुट्टी हो जाती है। फिर आप खुद अब ऐसे काबिल और लायक उलमा को बुलाएंगे जो आपको कुछ दे करके जाएं।